बेटा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या दिखाना है। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, हमने उसको नाम डाल दिया ABCD, और तो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को कह रहा है ज्वाइन करने से। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार। देखो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लिया, उसको नाम डाल दिया ABCD। तो वो कह रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड्स मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। ये आपके चारों साइड्स के मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट्स के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, वो बताना है, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इन चारों को, तो एक अंदर एक फिगर बन रही है। ये मिड पॉइंट्स को नाम डालते हैं PQRS और ये वो नाम डालते हैं। अब ये बाइसेक्ट हो रही है, यानी हमें ये इक्वल दिखाने हैं। OR इज इक्वल्स टू OP और OS इज इक्वल्स टू OQ। अब आप ये देखो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं अंदर इस फिगर में PQRS में। अब डायगोनल बाइसेक्ट किसके करते हैं, पहली फिगर आपके पास पैरेललोग्राम आती है। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम शो कर दे PQRS को, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हम कह सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी थी वो आपस में बाइसेक्ट हो रही है, कह सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या सोल्यूशन क्या है, गिवन आप लिख लेंगे। इसमें गिवन आपको लिख देना है PQRS आर द मिड पॉइंट्स। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है आप देखो। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये दिखाना है ये जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट जो ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक डायगोनल बना लेना है। मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन में आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, ADC इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। इसमें S and R आर द मिड पॉइंट, S and R आर द मिड पॉइंट ऑफ किसके है ये, AD and DC, AD and DC। तो हम कह सकते हैं therefore SR पैरेलल, SR किसके पैरेलल आ जाएगी, AC के, और SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC कह सकते हैं। ये फर्स्ट नाम हो गया। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ लिख लेना मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे इस ट्राइंगल को ABC, इन ट्राइंगल ABC वही P and Q आर द मिड पॉइंट्स, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, AB और BC, AB एंड BC। AB का मिड पॉइंट P हो गया, BC का Q हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और वही बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज है आपको। तो आपको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से देखेंगे SR AC के पैरेलल है, ये लाइन AC के पैरेलल है, और PQ भी AC के पैरेलल है। तो SR और PQ पैरेलल हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड SR पैरेलल PQ। अब SR हाफ है AC का और PQ भी हाफ है AC का, इसका मतलब SR और PQ भी इक्वल हो गए, SR इक्वल टू PQ। हाँ, अब आप ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटरल को PQRS, इसमें एक ही पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। SR पैरेलल है PQ की और इक्वल भी है। तो हम यहाँ वो लाइन लिख लेंगे, इफ वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel,
देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ये उसका डायगोनल ही है। अगर ये मैं ये हटा देता हूँ इसको, तो आप देखो PQRS के डायगोनल ही RP और SQ, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं OR इज इक्वल्स टू OP और OS इज इक्वल्स टू OQ। OR इज इक्वल्स टू OP, OS इज इक्वल्स टू OQ। ठीक है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमें यही दिखाना था। अपोजिट साइड आप प्रूव में लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। ठीक है, C पे राइट एंगल बना रहे हैं, बाकी आप किसी को भी नाम डाल सकते हो, AB या AB ऐसे। अब आप देखो उसमें क्या रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, और वहां से एक लाइन बनाई गई है किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, ये जो कि इंटरसेक्ट करती है D पे आके AC पे। ठीक है, तो आपको प्रूव करनी है 3 चीजें। D इज द मिड पॉइंट, आपको D मिड पॉइंट दिखाना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट तो बहुत इजी आपका, आप देखेंगे इन ट्राइंगल ACB। ठीक है, इसमें M इज द मिड पॉइंट, इसमें कन्वर्स लग जाएगा आपका। M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, M AB का। और इसमें बता रखा है ये MD जो है BC के पैरेलल है, MD पैरेलल है आपका BC के। और तो यहां से आपका बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम कह सकते हैं D इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आपको पता है किसी भी एक ट्राइंगल में अगर हम किसी एक मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं पैरेलल, जो कि दूसरी साइड के ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो जो भी तीसरी साइड पे जाके मिलती है तो वो उसको वहां से क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ वही केस हुआ है, ये मिड पॉइंट था इस ट्राइंगल की साइड का, और यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, ये जो है पैरेलल किसके, ट्राइंगल की दूसरी साइड के। तो ये ट्राइंगल की तीसरी साइड पे जहाँ पे जाके टच होगा, वो क्या कहाँ पे जाके टच होगी, मिड पॉइंट पे टच होगी। हमारी कन्वर्स थी, हमने इसका प्रूफ भी दिया था। ठीक है बेटा, अब आप देखो फर्स्ट पार्ट आपका ही सोल्व हो गया। ठीक है, D मिड पॉइंट दिखाना था। सेकंड पार्ट क्या है आपका, MD परपेंडिकुलर AC, यानी आपको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, अब 90 डिग्री दिखाने में आपको पता है DM पैरेलल किसके है, DM पैरेलल किसके है, CB के। ठीक है, अब दो लाइन जब पैरेलल होती है तो DC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल, एंड DC इज ए ट्रांसवर्सल। तो अब ये दो एंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये एंगल्स होते हैं, इनको कोइंटियर एंगल बोलते हैं, उनका सम 180 होता है। यानी हम कह सकते हैं, इसको नाम डाल दो 1 और इसको 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। क्या लिखेंगे, सम ऑफ कोइंटियर एंगल इज 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। अब यहां से आप देखो टू एंगल जो कि ऑलरेडी 90 गिवन है हमारे को, तो वो उधर चला जाएगा, 90 की वैल्यू रखेंगे और वो उधर चला गया, माइनस हो गया, तो एंगल 1 कितना आ गया, 90। अब एंगल 190 मतलब ये 90 है। अब ये देखो जो MD है वो लाइन परपेंडिकुलर ही तो कहलाएगी, क्योंकि 90 बन रहा है किसके, AC के। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया, देयरफॉर हमें लिख सकते हैं MD परपेंडिकुलर AC, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, जो CM है, अब CM तो ये है नहीं अभी फिलहाल, हमें बनानी पड़ेगी। तो ये आपने बना दी CM, किसके इक्वल दिखाना है, MA के, यानी ये इसके इक्वल। ठीक है, और हाफ ऑफ AC के दिखाना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी हमें दो ट्राइंगल ले लेनी है, AMD और CMD, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्राइंगल AMD एंड CMD, ट्राइंगल CMD, इसमें देखो DM और DM कॉमन है आपका, कॉमन लिख देंगे यहाँ पे आपका कॉमन। अब ये देखो ये एंगल 90 इधर है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, इसको नाम डाल दो 3, तो एंगल
3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 ईच 90, यहाँ लिख देंगे। दूसरा, अब ये डी मिड पॉइंट दिखाया था तो AD इज इक्वल्स टू DC, AD इज इक्वल्स टू CD कह सकते हैं, बिकॉज डी क्या है, मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। तो ट्राइंगल आपकी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, AMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMD बाय, देखो साइड का यूज हुआ, एंगल का यूज हुआ और फिर ये साइड जो कॉमन थी, तो बाय SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो CPCT से हम कह सकते हैं C बाय CM इज इक्वल्स टू, ये AM इज इक्वल्स टू CM, AM इज इक्वल्स टू CM बाय CPCT। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। AM इज इक्वल्स टू CM। अब आपको क्या दिखाना है, CM इज इक्वल्स टू AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC दिखाना है आपको, ठीक है। अब हाफ ऑफ AC कैसे दिखाएंगे, देखो M इज द मिड पॉइंट हो गया आपका, तो AM इज इक्वल्स टू MB लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखो आप AB को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ देख लेते हैं। AB को हम लिख सकते हैं, सॉरी AC दिखाना है आपको ना, AC CM, बुक में चेक करते हैं, सॉरी AB आएगा बेटा, यहाँ पे AC नहीं है। तो हम AB को कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ देखो AM प्लस MB, AM प्लस MB, ये आपका जो AB है उसको लिख सकते हैं AM प्लस MB लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो AM इज मिड पॉइंट है ना आपका, तो MB को हटा के AM लिख दें। M अगर मिड पॉइंट है तो जो MB जो पार्ट है उसको हटा के AM लिख सकते हैं, AM, ठीक है। ये हो गया AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM, ठीक है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो AM किसके इक्वल आ जाएगा आपका, AB अपॉन 2, AB अपॉन 2, यानी AM आ गया हाफ ऑफ AB, जो कि आपके पास ये M या AM बोल सकते हो। अब AM और CM भी इक्वल है, तो अब यहीं पे लगा दो CM, सब कुछ इक्वल है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, यहाँ से थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पूरे 8 चैप्टर के। अब ये पूरा हो गया, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।